Assalamu alaikum, dear students of 10th class. As you know, we are reading the chapter number 3. The name of the chapter is the Interwar Economy. ये हमने पढ़ा था. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पोस्ट वार रिकवरी. वार के बाद क्या रिकवरी आ जाती है, क्या होता है, तो वो हम आज पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देखें कि हमने क्या पढ़ा था. इससे पहले वीडियो क्लास में हमने क्या पढ़ा था. तो द इंटरवार इकोनॉमी में फर्स्ट वर्ल्ड वार से 1914 से स्टार्ट होता है, 1918 तक रहता है. और इसके क्राइसिस जो होते हैं नियर अबाउट 30 ईयर्स इसको लग जाते हैं. और इस वार से जो इसका यूरोप में ये मरकज़ होता है, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो पूरे वर्ल्ड को आ जाता है, यानी कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ता है. फर्स्ट वर्ल्ड वार से ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को जो कि इंडस्ट्रियल पावरफुल कंट्रीज़ थी, इसकी उनकी इकॉनमी पे ज़्यादा असर पड़ता है. और किन मुल्कों के दरमियान ये जंग लड़ी जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो पहला इसका होता है द एलायंस, और दूसरा जो अपोजिट साइड होता है इसका जो सेंट्रल पावर. तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और एशिया, और इनका साथ देता है लास्ट पे यूएस भी. जो इनका अपोजिट होता है जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की. तो और हंगरी भी कोई कंट्री एक होती है, तो वो इसके साथ होता है. तो इन दो ब्लॉक्स के दरमियान ये जंग हो जाती है. तो इस जंग को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार भी कहते हैं, क्योंकि ये मिशनों का दौर था, इंडस्ट्रियल का दौर था. ये इसमें ज़्यादातर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है. इस पर जो इंडस्ट्री पर फोकस जो होता है वो वार वेपन्स को बनाया जाता है, इसीलिए इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार कहा जाता है. इसमें जो पावरफुल इकॉनमी बन जाती है लास्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल इकॉनमी बन जाती है, क्योंकि ये दोनों जंग में लग जाते हैं और इनका नुकसान हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाते हैं, और इसमें ये गेन पावर करता है, जिससे इसकी इकॉनमी बूस्ट अप हो जाती है. तो आज हम देखेंगे कि पोस्ट वार रिकवरी, अब इसके बाद क्या होता है, कौन सी रिकवरी आ जाती है, कि क्या क्या हो जाता है, यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. तो पहले हम ब्रिटेन की पोजीशन देखेंगे. ब्रिटेन में क्या होता है, प्री वार पहले जंग से पहले इनकी इकॉनमी बहुत बड़ी होती है, पावरफुल होती है, अप थी इनकी इकॉनमी, इनकी प्रोडक्शन अच्छी थी, पावरफुल ये थी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छा था. लेकिन जब वार हो जाता है, पोस्ट वार, जब वार के बाद इनकी इकॉनमी डाउन हो जाती है, पावर इनका वीक हो जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाउन हो जाता है. इसमें जो डेवलपमेंट आ जाती है, मार्केट की डेवलपमेंट या इकॉनमी की डेवलपमेंट या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, वो इंडिया और जापान को आ जाती है. इंडिया और जापान इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छा करता है. लेकिन जो ब्रिटेन होता है वो कभी अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं आ सकता है. उसकी कुछ वजूहत हैं, क्योंकि वो कर्जे में डूबा होता है, इसने बारो किया होता, उधार लिया होता है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से, इसलिए इसको बहुत दबाव उसका रहता है, बहुत बोझ उसका रहता है. और वो कर्जा वापस करने में वो जो कर्जा होता है उसका बहुत बोझ आ जाता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर उसको लग जाते हैं एक्सटर्नल डेट्स के लिए. तो इसके लिए अब वो क्या करता है फिर, एट द सेम टाइम जब वो रिकवर ही नहीं हो जाता है, तो ड्यूरिंग वार में इकॉनमी अगर हम देखें, इकॉनमी बूम हो जाती है, अप हो जाती है. कैसे इकॉनमी अप हो जाती है, अगर खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी इनकी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि जंग में इनको वेपन्स की ज़रूरत होती है. उसकी डिमांड, वेपन्स की डिमांड और उसकी प्रोडक्शन, और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी. इसलिए इकॉनमी बहुत सारे मुल्कों की, खासकर यूएसए की, ये अप हो जाती है. इसी के साथ साथ इंडिया के भी, जापान के भी, बाकी कंट्रियों की डिमांड जो होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो अप हो जाती है, प्रोडक्शन भी, एम्प्लॉयमेंट भी. लेकिन
एंड जब वार आ जाता है, जब वार का एंड होता है, ख़त्म हो जाता है ये जंग, उसके बाद उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट रिड्यूस करता है, कम करता है वार और पीस एक्सपेंडिचर पे, इसलिए इनकी डिमांड भी, प्रोडक्शन भी और एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, क्या होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिफोर वार जो होता है यूरोपियन कंट्रीज मेजर सप्लायर होती हैं वीट प्रोडक्शन में। इनका दबदबा होता है, इनका कंट्रोल होता है, ये डेवलप्ड होते हैं। लेकिन जब वार आ जाता है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाती है। कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वो इसमें लीड करते हैं, जिसकी वजह से और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अप हो जाते हैं, और यूरोपियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त जंग के साथ होते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि अब यूरोपियन एग्रीकल्चरल की इकॉनमी अगर कहाँ उनको देखें वार के बाद, तो इनमें क्या होता है उसके बाद यूरोपियन एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन जो होती है, प्राइस, क्योंकि वार के बाद अगर हम देखें आफ्टर वार के बाद इनकी यूरोपियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को क्यों डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते, इकॉनमी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, उनकी एक्चुअली डाउन होती है, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर होता है ज़्यादा और उनके डेट्स होते हैं यूएसए के। इसलिए यहाँ पे एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट जो है यहाँ पे एक्सेस हो जाती है। अब उसके बाद ये भी प्रोडक्शन करते हैं, यूरोप वाले भी वार के बाद वो प्रोडक्शन करते हैं वीट की। इनकी अब हर कई जगह ये प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा वो प्रोडक्शन हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन की ज़्यादा होने से प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, रूलर इनके कम हो जाती है, और ये कर्जे में इनके जो किसान होते हैं वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो ये था पोस्ट वार रिकवरी के बारे में। अब ये कैसे रिकवर हो सकते, इसका क्या है अब इसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए और कंजप्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगला हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग होगा हमारा वीडियो क्लास, दैट विल बी द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन and consumption. This will remain the next topic of next video class of class 10th. So my dear students, hope you might have watched this video and you will get the benefit of this video. Assalamu alaikum.